पाकिस्तान के पास इतनी सख्त नहीं थी। बड़ी कोशिश की कि हमें खुदार मिल जाएं, नहीं मिला। मैंने बास ममालिक से, नाम नहीं लूँगा, उनके घुटनों को हाथ लगाया कि खुदारा आप ये प्लांट्स पाकिस्तान लगाएं। अपनी ज़ात के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए घुटनों में पड़ा। बिजली घर लगवाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के घुटनों को हाथ लगाए। नवाज शरीफ को कायल किया कि अपनी जेब से पैसे लगाएं, बिजली घर बनाएं, वरना कौम हमें माफ नहीं करेगी। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बहुत मेहनत करके खून पसीना बहाकर लोड शेडिंग को खत्म किया गया। गुजरा जमाना वापस नहीं आता, लेकिन इमरान खान ने लोड शेडिंग का जमाना वापस ले आए। कंटेनर पर खड़े होकर सस्ती बिजली देने का वादा किया था। महंगी बिजली पर जवाब देते हैं कि कैपेसिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, बिजली इजाफी है, लेकिन तरसील के लिए ट्रांसमिशन लाइन नहीं। हमने जो तरसीली लाइन्स डाली थी, इन्होंने इसमें कुछ इजाफा नहीं किया। हम पर लगाए गए सारे इल्जामात अब खुद इनके लिए खौफ का बायस हैं। ख्वाबे खरगोश से जागें, खुद को ठीक ना किया तो इनकलाब आ जाएगा। जब आप उनसे पूछते हैं कि आपने इतने पैसे आपके अकाउंट से निकले, वो कहते हैं मैंने पंजाब में मेट्रो बनाई। पूछें कि आपके अपने अकाउंट से अरबों रुपया निकल रहा है, ये कहाँ से निकल रहा है, वो कहते हैं देखें मैंने बड़ी पंजाब की खिदमत की है। अरबों रुपए इनके अकाउंट से निकल रहे हैं। ये कहते हैं हमने खिदमत की। अरबों रुपए पाकिस्तान से चोरी करके बाहर लेकर गए, जायदादें खरीदी गईं। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा शहबाज शरीफ को अपने ऊपर लगे इल्जामात का जवाब मीडिया के सामने देना चाहिए। हमाद अजहर बोले बिजली की पैदावारी सलाहियत इस वक्त बहुत ज्यादा है, 24,500 मेगावाट सिस्टम में बन रही है। इस वक्त कहीं लोड शेडिंग हो रही है तो वो तरसील की वजह से है। सस्ते मुआहिदे किए थे तो 1200 अरब रुपए की गर्दिशी कर्जे क्यों बढ़े। शहजाद अकबर ने कहा जिस दिन से शहबाज शरीफ को लंदन ना जाने दिया गया तब से तबीयत नासाज है। FIA पर हिरासा करने का इल्जाम लगाया। ये छुई मुई शरीफ बन चुके हैं जो बात बात पर नाराज हो जाते हैं। अरबों की प्रॉपर्टी का सवाल बेगमात से पूछें, कारोबार में इजाफे का सलमान शहबाज से मालूम करें। 25 अरब की ट्रांजैक्शन का जवाब वकील देंगे। शुगर स्कैंडल में शहबाज शरीफ ने 25 में से एक सवाल का भी जवाब ना दिया। FIA की तफ्तीशी रिपोर्ट तैयार, जल्द अदालत में पेश की जाएगी। कराची में तो वैसे ही बारिश नहीं होती, यहाँ के लोग तो वैसे ही बेचैन रहते बाहर निकलने के लिए। एंजॉय कर रहे हैं, बरसात में काफी अरसे बाद हुई है कराची में। बहुत खुश हैं क्योंकि कराची वाले तो तरसे हुए भाई बारिश के लिए। कराची में मानसून की पहली बारिश, शहरी खुशी से निहाल। मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से दोपहर तक बादल वक्फे वक्फे से बरसते रहे। मौसम भीगा तो शहरियों का दिल मचल गया। सैर सपाटे का बहाना मिल गया। किसी ने साहिल का रुख किया तो कोई गर्मा गर्म पकौड़े खाने पहुंच गया। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 17 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में मानसून का पहला स्पेल अभी जारी रहेगा। रात में भी तेज बारिश मुतवक्के है। बढ़ गया, पानी भी रुका हुआ जो अभी मेन रोड पे काला बोर्ड पे। सामान देखो किस कदर परेशान होती है, हर किसी की गाड़ी बंद हो जाती है। पूरा रोड टूटा फूटा, आधा बना हुआ आधा छोड़ दिया है। पूरा हाल हुआ हुआ, क्या करें, 5 मिनट का रास्ता 10 मिनट का हुआ हुआ। नया साल नई बरसात, बदला ना हाल। कराची में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा, कई मकामात पर ट्रैफिक जैम, लोगों को शदीद दुश्वारी का सामना। स्टील टाउन के कब्रिस्तान में बारिश का पानी जमा, कब्रें ज़ेरे आब। मलीर हॉल्ट अल्फला सोसाइटी के करीब 14 साल का लड़का खंबे से करंट लगने से दम तोड़ गया। लांढी में करंट लगने से बच्चा जाँ बहक। नाजिमाबाद साइट एरिया में बारिश के बाद कंपनी की दीवार गिरने से मजदूर जाँ बहक हो गया। नॉर्थ नाजिमाबाद में कुर्बानी का जानवर करंट लगने से हलाक। मलीर मिल्लत टाउन में कुर्बानी के 2 जानवर को करंट लगा, मालिक ने फौरन ज़िबा कर दिया। बादल बरसते ही बिजली भी गायब, 600 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। मुल्क भर में मानसून बारिशों का जोरदार स्पेल। लाहौर में सड़कें नदी नालों में तब्दील, मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। गुजरात, सियालकोट, हाफिजाबाद में नशेबी इलाके डूब गए, पानी घरों में दाखिल। चूनिया में बारिश के बायस सब्जी मंडी की छत गिर गई, 1 शख्स जाँ बहक, 15 जख्मी। वज़ीर आला पंजाब का इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म। बारिश के पानी की जल्द निकासी यकीनी बनाने की हिदायत, कहा गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा।
रहा हूँ कि धांधली हो रही है। आजाद कश्मीर में आज भी उनकी हुकूमत है, वजीर आजम उनका बैठा हुआ है। धांधली नहीं हो रही, आपके करतूत आपकी शिकस्त के वजह बनेंगे। धांधली नहीं हो रही, आपके करतूत शिकस्त की वजह बनेंगे। मुराद सईद का आजाद कश्मीर में खिताब, कहा इन दोनों जमातों के लीडर को शर्म आनी चाहिए। इन लोगों ने दुनिया में कश्मीर पर कभी बात नहीं की। इमरान खान ने कहा मैं कश्मीर का सफीर बनूंगा। इमरान खान कश्मीर का मुकदमा लेकर दुनिया में गए। नवाज शरीफ बताएं उन्होंने कश्मीरियों का मुकदमा कब लड़ा। नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ होने का प्रोपेगेंडा करने वालों को शर्म आनी चाहिए। नवाज शरीफ की तनकीद को इदारों पर तनकीद का नाम ना दिया जाए। इन लोगों के काम का नुकसान पाकिस्तान और कश्मीर के साथ इदारों को भी पहुंचा। मुल्क की तरक्की के लिए इदारों को नवाज शरीफ के बयानिए पर चलना होगा। मरियम नवाज का वादी लीपा में जलसे से खिताब, कहा वोट चोर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पर नजर लगाए बैठा है। याद रखो मुस्लिम लीग नून और उसके शेर जाग चुके हैं। हमें तुम्हारे हलक से चोरी शुदा सीटों को निकालना आ गया है। इमरान खान यहाँ आकर अपना वक्त ज़ाया मत करना। आज़ाद कश्मीर ने फैसला सुना दिया है। मुस्लिम लीग नून का वादी लीपा के गर्ल्स डिग्री कॉलेज के ग्राउंड में जलसा, लाउड स्पीकर के बायस इम्तिहान देने वाली तालिबात को मुश्किलात। जलसा रुकवाने की बजाय प्रिंसिपल ने पर्चा ही खत्म करा दिया। धरना देने की उनके अंदर, मरियम नवाज के अंदर एक ख्वाहिश तड़प रही है। आज़ाद कश्मीर में वो हारने जा रहे हैं। पीटीआई अपनी हुकूमत इंशाअल्लाह फॉर्म करने जा रही है। आज़ाद कश्मीर में ये सब हारने और तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने जा रही है। मरियम नवाज की धरना देने की ख्वाहिश है तो पूरी कर लें। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में किसी पोलिंग स्टेशन में फौज तैनात नहीं होगी। ज़रूरत पड़ने पर पोलिंग स्टेशन के बाहर फौज तैनाती की दरख्वास्त की जा सकती है। फरूख हबीब का कहना है मरियम नवाज कभी कश्मीर, पंजाब तो कभी सिंध की बेटी बन जाती हैं। ये सर्टिफाइड झूठी और बहरूपियां हैं। मरियम सफ्तर के अब्बू और मोदी के बयानिए में कोई फर्क नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास, मॉनसून शजरकारी से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने मज़ारात के तहफ़्फ़ुज़, बहाली और आराइश से मुतालिक इजलास की भी सदारत की। कहा मुल्क भर के मज़ारात हमारा तारीखी विरसा हैं। मजहबी सयाहत के फ़रोग के लिए इन मकामात की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई अहम है। दरबारों के अतराफ़ अराज़ी के लिए जामे प्लान तश्कील दिया जाए। सरकारी अराज़ी को अस्पतालों और तालीमी इदारों के लिए बरूए कार लाया जाए। आसिफ जरदारी की न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी से मुतालिक नैब की तहकीकात तेज। तफ्तीशी टीम का अमेरिका से मजीद मालूमात लेने का फैसला। फ्लैट किसी और को मुंतकिल करने पर MLA लिखा जाएगा। नैब ज़राए के मुताबिक अपार्टमेंट 2007 में $5,30,000 में खरीदा गया। फिर आसिफ अली जरदारी ने मैरियन नामी खातून को पावर ऑफ अटर्नी दिया। साबिक सदर ने न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में 28 जुलाई तक उबूरी जमानत ले रखी है। नासिर हुसैन शाह से पाकिस्तान में तैनात यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर की मुलाकात। फर्स्ट पॉलिटिकल ऑफिसर भी मुलाकात में शरीक। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत, दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह ने कहा यूरोपीय यूनियन ने हमेशा पाकिस्तान को मुख्तलिफ शोबों में ताउन फराहम किया। अफगानिस्तान में सिक्योरिटी की वजह से महाजरीन की आमद का खदशा है। पूरी दुनिया में महाजरीन को कैंप्स में रखा जाता है। बदकिस्मती से यहाँ अफगान महाजरीन के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड बना दिए गए हैं। खदशा है बड़ी तादाद में महाजरीन कराची का रुख करेंगे। सिंध मजीद महाजरीन का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में लड़ाई जारी। अफगान तालिबान ने कंधार, कुंदूज, तखार और बदख्शां के मजीद 20 अजला पर कब्जा कर लिया। कुंदूज में 2 हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए। काबुल में अफगान फजाइया के पायलट को मार डाला। अमरीका का अफगान हुकूमत की कमजोरियों का एतराफ़। सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का दौरा कतर। हुकाम से अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू।
अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गहरी नजर है। कोशिश है काबुल में पुरअमन और सबकी राय पर मबनी निज़ाम हुकूमत के जरिए आगे बढ़ा जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो भी पाकिस्तान के अंदर उसके असरात नहीं आने देंगे। फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि अमन में हिस्सादार होंगे, जंग में नहीं। पाकिस्तान की ज़मीन अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही। उम्मीद है अफगानिस्तान की ज़मीन भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। मुल्क में कोरोना का फैलाव, 1808 नए केस रिपोर्ट। केस मुस्बत आने की शरह 3.8% रिकॉर्ड। मजीद 15 मरीजों का इंतकाल हुआ। सबसे ज्यादा मुस्बत केसेस सिंध से रिपोर्ट हुए। शरह 6.9% रही। इस्लामाबाद में शरह 6.6 और बलूचिस्तान में 4.5% रही। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कोरोना वायरस की चौथी लहर का सामना है। SOPs पर अमल दरामद के लिए बाशमूल फौज इंतजामिया से मदद ली जाएगी। कोरोना फैला तो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना होगा। अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद अल सबाह ने सदर आरिफ अलवी की दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। जवाबी मरासला इरसाल कर दिया। पाकिस्तान और कुवैत में मजबूत ताल्लुकात पर इजहार इत्मीनान। तमाम शोबों में ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के अज़्म का इरादा। लिखा मुस्तकबिल करीब में दौरा पाकिस्तान को अमली शक्ल देने के लिए पुरुमीद हूँ। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुँच गए। शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान और खिते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए अगर कोई तहरीरी दलाइल जमा कराना चाहे तो 1-2 रोज में करा सकता है। दोनों फरीकैन की वजह से केस में ताखीर हुई। फरीकैन नहीं चाहते थे कि केस चले। मुताल्लिका दस्तावेजात पेश न करने पर अदालत नैब पर बरहम। कहा 20 माह से एक आदमी जेल में है, आपको इंसानी हुकूक का ख्याल नहीं। पार्लियामेंट हाउस के बाहर से मुसल्ला शख्स पकड़ा गया। पुलिस ने थाना सेक्रेटेरिएट मुंतकिल कर दिया। मुलजिम पहले डी चौक पर असलहे के जोर पर गाड़ियां रोकता रहा, फिर पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचा। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स नफ्सियाती मरीज है। लाहौर में कत्ल की गई मॉडल नायाब की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक मॉडल को गला दबाकर कत्ल किया गया। गर्दन पर जख्म के निशान भी पाए गए। पुलिस ने मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया। डकैती, मज़ाहमत समेत मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश जारी। फैसलाबाद के इलाके मदीना टाउन में होटल से लाहौर की रिहायशी खातून की लाश मिली है। 30 साला अलीशा से रात गए कजन मुलाकात करके वापस गया। अमला नाश्ता देने गया तो कमरे से लाश मिली। पुलिस ने होटल मैनेजर को हिरासत में ले लिया। कराची वाले पीने के पानी को तरस गए। मुख्तलिफ इलाकों में पानी का संगीन बहरान, शहरी परेशान। बफर जोन नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद, नागन और औरंगी के इलाके बुरी तरह मुतासिर। टैंकर माफिया की जानी। इंग्लैंड का यूरो कप चैंपियन बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। होम ग्राउंड पर शिकस्त। इटली यूरोपियन फुटबॉल का हुक्मरान बन गया। मैच का फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। वेम्बले स्टेडियम में रंगारंग इख्तितामी तकरीब। तैयारों का मार्च पास्ट। हार पर इंग्लिश फैंस आपे से बाहर हो गए। सड़कों पर तोड़ फोड़ मचाई। रोम में पहुंचने पर टीम का शानदार इस्तकबाल। कप्तान सर पर ताज सजाए ट्रॉफी हाथ में उठाए बस से बाहर निकले तो अवाम ने तालियां बजाकर खैर मकदम किया। और पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी वनडे कल खेला जाएगा। मेजबान टीम पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी। ग्रीन शर्ट्स को क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज दरपेश। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें,
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।